ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में मोदी सरकार पर आरोप लगाए तो केंद्र सरकार ने करारा पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आरोपों को झूठ बताया और कहा कि उनकी अगुवाई में ट्विटर भारतीय कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था और भारत की संप्रभुता और भारतीय कानूनों को स्वीकार करने में उसे समस्या थी। भारत में ट्विटर की कार्यप्रणाली अक्सर विवादों में रहती है। ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के ताजा बयान ने फिर विवाद खड़ा कर दिया है। जैक डॉर्सी ने एक साक्षात्कार में दावा किया है कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने ट्विटर को धमकी दी थी। केंद्र सरकार ने जैक डॉर्सी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी के भारत द्वारा दबाव वाले दावे पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डॉर्सी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारतीय कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था। Twitter was misusing its power as a platform to selectively de-amplify and selectively de-platform people both in India and abroad. In India, it was a direct violation of Article 14 and Article 19 of our Constitution. Our government has always maintained that any platform, whether that be Twitter or any other platform in India, has to protect every Indian citizen's fundamental rights. राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर के धमकियां देने के आरोप को पूरी तरह झूठा बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान ना तो कोई जेल गया है और ना ही कहीं कोई छापा पड़ा। उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बहुत सारी गलत सूचनाएं और यहां तक कि नरसंहार की खबरें भी आई थीं, जो निश्चित रूप से गलत थीं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार इस मंच से गलत सूचनाओं को हटाने के लिए बाध्य थी, क्योंकि इसमें फर्जी खबरों के आधार पर स्थिति को और भड़काने की क्षमता थी। उन्होंने कहा कि जैक के समय ट्विटर ने भारत में अपने इस प्लेटफॉर्म से गलत सूचनाओं को नहीं हटाया था, जबकि उन्होंने अमेरिका में इसी तरह की घटनाएं होने पर स्वयं ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि भारत में कार्य करने वाली तमाम कंपनियों के लिए सरकारी नीतियां स्पष्ट हैं। उन्हें इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह बरकरार रखने के लिए कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करना जरूरी है। चंद्रशेखर ने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जो अपने अधिकार और जिम्मेदारी को लेकर सजग है, जबकि डॉर्सी के कार्यकाल के दौरान ट्विटर को भारत की संप्रभुता और भारतीय कानूनों को स्वीकार करने में समस्या थी। जैक डॉर्सी के आरोपों पर तब के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया, तो साथ ही कई और केंद्रीय मंत्रियों ने भी। ये ट्विटर के लोग वही हैं जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे, और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये ना भारत का संविधान उस समय मानते थे, ना भारत का कानून मानते थे। भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। जो कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डॉर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तब ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था। ट्विटर भारत में पहले भी विवादों में रहा है। सरकार जब नए आईटी नियम लेकर आई थी, तब भी उसने इन्हें लागू करने में आनाकानी की थी। इन नियमों को लेकर ट्विटर का कई बार सरकार से विवाद हुआ है। अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।